हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? मौसम भी ठीक ठाक है और क्लास भी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मनोरंजन में हम आज क्लास पढ़ेंगे, जैसे मनोरंजन कर रहे हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने राजस्थान के लोक नृत्य स्टार्ट कर रखे हैं, जिसका आज ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद में हम, ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य के बाद हम राजस्थान के लोक नाट्य देखेंगे। तो हम कुछ और लोक नृत्य बचे हुए हैं, उनको आज की क्लास में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज की क्लास का जो लोक नृत्य है वो ग्रासीय जनजातियों के लोक नृत्य की हम बात करते हैं। ग्रासियों का सबसे पहले आता है वालर। वालर ग्रासियों में महिला और पुरुषों के द्वारा दोनों करते हैं, मतलब ठीक है। किस वाद्य यंत्र का? तो इसमें वाद्य यंत्र का ही प्रयोग नहीं होता है। वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है, इसके अलावा एक और है, लेकिन इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बाहर के अर्धव्रत में तो पुरुष और अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती है, ठीक है। बाहर तो पुरुष रहते हैं और अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती है। फिर आता है कूद नृत्य। कूद नृत्य भी ऐसा नृत्य है कि जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिला पुरुष दोनों करते हैं और थाली बजाकर करते हैं, ठीक है। और ग्रासियों के अन्य, अगर हम बात करें ग्रासियों के अन्य नृत्य की बात करें तो लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, गरबा और रायन, ये अन्य नृत्य है ग्रासियों के, ठीक है। तो ग्रासिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। फिर एक कंजरों के या फिर कंजर जनजाति के नृत्य, जैसे चक्री। चक्री है बूंदी और कोटा, यानी कि हम हाड़ौती क्षेत्र कह सकते हैं कि चक्री नृत्य बूंदी और कोटा में किया जाता है। कजली तीज पर अधिक किया जाता है या फिर कजली तीज पे ही किया जाता है। और कंजर जाति के द्वारा, जो कंजर जाति की जो अविवाहित युवतियां होती है उनके द्वारा चक्राकार नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम चक्री पड़ा। कौन करते हैं? तो कंजर जो जाति है उनकी युवतियां करती है, ठीक है। और कौन सी युवतियां? तो अविवाहित युवतियां करती है, ठीक है, अनमेरिड फीमेल। धाकड़ जाति। अब धाकड़ नृत्य की हम बात करें तो धाकड़ नृत्य हथियार युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें लाठी नृत्य की बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। अब हम कालबेलियों के नृत्य देखेंगे। हमने कंजरों के नृत्य देख लिए हैं, ग्रासियों के देख लिए हैं, अब हम कंजरों, इनको कालबेलियों के नृत्य हम देखेंगे, ठीक है। तो कालबेलियों के नृत्य में सबसे पहला नृत्य ही कालबेलिया है, ठीक है। कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। खंजर, पुंगी, डफड़ी और घुरालियो ये वाद्य यंत्र है। खंजर, पुंगी तो आप जानते ही है, सांप को निकालने के लिए, सांप के लिए ये बजाया जाता है। तो खंजर, पुंगी और डफड़ी, घुरालियो, इन वाद्य यंत्र के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कालबेलिया नृत्य को। इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसको? कालबेलिया नृत्य को। कब किया गया है? ये सन आ गया कई बार एग्जाम में, 2010 को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य की प्रथम प्रमुख जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो सपेरा, जो कि कोटड़ा गांव अजमेर से संबंधित है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कालबेलियों की अन्य नृत्य। शंकरिया प्रेम कहानियों पर आधारित युगल नृत्य है। पणियारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। कालबेलियों के अन्य नृत्य की बात करें तो बागड़िया, हिंडोनी। शंकरिया, आप तो ये नाम ही याद रख लेना, शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया और हिंडोनी, ठीक है। अब हम सहरिया जाति के हम नृत्यों की बात करते हैं। जो सहरिया जाति 12 जिले के, जो कि मेरा जिला है, 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। तो सहरिया जाति की हम बात करें तो यहाँ पर शिकारी नृत्य, लहंगी नृत्य, स्वांग नृत्य, युगल, ठीक है। और बिछुआ नृत्य जो कि महिलाएं करती है। झेला नृत्य, फसल पकाए के समय युगल नृत्य किया जाता है। तो ये है सहरिया जनजातियों के नृत्य। अब हम खतोड़ी की बात करें तो खतोड़ी के नृत्य हैं होली नृत्य। होली त्योहार नहीं है, यहाँ पर होली भी नृत्य का नाम है, ठीक है। होली, मावलिया। मीणा जनजाति की बात करें तो रशिया, सगनी, ये पाली में किया जाता है, सगनी, ठीक है। गुजरों की बात करें तो चेरी नृत्य और झूमर नृत्य। मेवों की बात करें तो रतवई, रणबाज, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। बाढ़ जाति के नृत्य की बात करें तो बाल्दिया नृत्य, ठीक है। और जो बाल्दिया नृत्य है बाढ़ जाति का, ये घुमंतु लोग करते हैं ना, घूमने फिरने वाले, किसी एक जगह स्थित नहीं रहते हैं, तो घूमने वाले लोग करते हैं।
और अब नट जाति के लोक नृत्य की बात करें तो कठपुतली इनका प्रमुख नृत्य है। और बंजाराओं की बात करें तो मछली, बंजारा करते हैं मछली। तो इस प्रकार से हमने इतने नृत्य एक स्लाइड में जितने आ सके उतने देख लिए। हम और देखेंगे आज की ये अंतिम क्लास, इसमें सारा पूरा करेंगे। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको अच्छे से। हमने देखा गरासियों के नृत्य, वालर गरासिया महिला और पुरुष दोनों करते हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष और अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती है। कूद की बात करी हमने, इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र से किया जाता है। महिला पुरुष दोनों करती है, थाली बजाकर किया जाता है। गरासियों के अन्य नृत्य की बात करें तो लूर, मोरिया, मांदल, रायण, गरबा, जवारा, गोर। कंजरों की बात करें तो कंजर जाति के नृत्य है चक्री, बूंदी कोटा में किया जाता है, कजली तीज पर किया जाता है, कंजर जाति करती है। कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार रूप में करती है, इसलिए इसका नाम चक्री पड़ा। ठीक है। धाकड़ों के हथियार युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है धाकड़ नृत्य में। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो कालबेलिया जाति के द्वारा खंजर या पुंगी, डपली, घुरालियों आदि वाद्य यंत्र के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, कोटड़ा गांव अजमेर से संबंधित है। शंकरिया नृत्य की बात करें तो प्रेम कहानियों पर आधारित है। पणियारी की बात करें तो पणियारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। कालबेलियों के अन्य नृत्य बागड़िया, हिंडोनी। ठीक है। सहरिया जाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, सांग, युगल। बिछवा महिलाओं के द्वारा झेला फसल पकाए के समय युगल नृत्य। कतोड़ी जाति के होली, मावलिया और मीणाओं के रसिया, सगनी जो पाली में किया जाता है। गुजरों के चरी, झूमर और मेव के रतवई, रणवाज मेवात क्षेत्र में। भाड़ जाति के नृत्य बाल्दिया नृत्य जो कि घुमंतु जनजाति के द्वारा किया जाता है। नट जाति के कठपुतली और बंजाराओं के मछली नृत्य है। हम कुछ और अन्य नृत्यों की बात कर लेते हैं। नृत्य तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ और बाकी है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में, वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। ठीक है। डूंगरपुर प्रतापगढ़ आता है वागड़ क्षेत्र में। ठीक है। तो राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में। कथक नृत्य की बात करें, इंपोर्टेंट है याद रखना कथक नृत्य, क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रवर्तक है भानोजी महाराज। प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज। अन्य कलाकार है पंडित बाबूलाल चूरू से, प्रेरणा श्री माली बांसवाड़ा से। ठीक है। नृत्यों की कथक जो शैली है वो नृत्यों की कथक शैली का आदिम घराना है जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। ठीक है। नोट लगा के याद रखना आप। बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरा ताली नृत्य प्रमुख व्यवसायिक नृत्य हैं। ठीक है। ये याद रखना आप। व्यवसायिक कौन कौन से हैं तो बवाई, कच्ची घोड़ी और तेरा ताली, ये व्यवसायिक नृत्य हैं। इस प्रकार से हमने राजस्थान के लोक नृत्य कंप्लीट कर लिया है और पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक बार इसको फिर मैं वापस रिवीजन करवा दूं। अन्य नृत्य देखिए हमने, थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा, राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर प्रतापगढ़। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य है। प्रवर्तक है भानोजी महाराज। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल चूरू, प्रेरणा श्री माली बांसवाड़ा। नृत्य की जो कथक शैली का आदिम घराना है जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तेरा तारी जो नृत्य है वो व्यवसायिक नृत्य है। तो ये क्लास आज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, इतना टाइम दिया। अगर ये क्लास आपके लिए थोड़े भी फायदेमंद हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।